हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज डिफरेंशिएशन। सी, डिफरेंशिएशन चैप्टर आपको थोड़ा नया लग सकता है, बट बिलीव मी, इट इज़ वेरी इजी। डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? सो डेरिवेटिव निकालने की जो प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। यस, डेरिवेटिव निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। नाउ आई विल से कि ये यूज़ कहाँ होता है, ये डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस क्यों होती है, क्यों डिफरेंशिएशन होता है। देन आई विल से कि डिफरेंशिएशन जो है वो यूज़ होता है कॉमर्स में भी और साइंस में भी। मेजरली कॉमर्स में यूज़ होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉस्ट कटिंग, फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आप कितने यूनिट का प्रोडक्शन करोगे सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं आप कितना यूनिट का प्रोडक्शन करोगे सो दैट यू विल गेट मिनिमम कॉस्ट। एल्स वी कैन से, हम लोग अगर ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हमारी डिमांड कितनी इलास्टिक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी भी हम इस चैप्टर के ज़रिए ढूंढ सकते हैं। चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन। थोड़ा इजी लगेगा आपको एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ पार्ट 2। बेसिकली अगर डिफरेंशिएशन की मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, सो पहले तो मैं ये बोल दूं कि डेरिवेटिव क्या होता है। सो बेसिकली डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अगर एच टेंस टू ज़ीरो है तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये होता है डेरिवेटिव एज पर द डेफिनेशन। और अगर हमें ये डेरिवेटिव फाइंड करना है देन ये प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। दैट मीन द प्रोसेस ऑफ obtaining derivative is called differentiation. So friends, बेसिकली मैं अभी ज़्यादा थियरी पे फोकस ना करते हुए बस इतनी ही थियरी आपको करवा रही हूँ, और मैं आपको अभी सीधा प्रैक्टिकल चीज़ों पे जंप करवाती हूँ कि बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन का यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड करने का सिलेबस में से पूरा कैंसिल है। सो हम एक या दो सम ऐसा करेंगे जिसमें डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, बट देन विदाउट डेफिनेशन हम लोग कैसे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगी। इज इट क्लियर? सो बेसिकली लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, डेफिनेशन का यूज करके डेरिवेटिव निकालने का है। और क्वेश्चन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बोला गया है 2x प्लस 3। तो हमारे पास ये तो है ही, हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी ढूंढना पड़ेगा। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप रख दो एक्स प्लस एच। इज इट क्लियर? सॉल्व भी कर दो थोड़ा सा, 2x प्लस 2h प्लस 3, जिससे थोड़ा अच्छा लगे। यस, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव क्या है मैंने आपको आगे बताया। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट
h टेंड्स टू 0, क्योंकि जो h हमने ऐड करा है फॉर द पर्पज ऑफ डेरिवेटिव, तो ये h ऑलमोस्ट h की वैल्यू क्या है, 0 है। सो फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। दिस इज फॉर्मूला एज पर डेफिनेशन। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू 2x प्लस 2h प्लस 3, f ऑफ x की वैल्यू 2x माइनस 3। आप लोग बोलोगे प्लस 3 है मैम, बट बाहर अगर माइनस है तो अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x कट प्लस 3 माइनस 3 कट, 2h अपॉन h कट, फाइनल आंसर इज 2। इज इट क्लियर? चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कुछ इसी तरीके का है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमको बोला है। सो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। फर्स्ट आपका काम यही है, x प्लस एच भी निकाल लो। सो जहाँ x है वहाँ पे प्लस h करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। फॉर्मूला रखो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट। अच्छा, मैं आपको भूल गई बताना कि अगर f ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x कहेंगे। अगर y है तो dy अपॉन dx कहेंगे, ठीक है। ये है दोनों एक ही चीज। अगर f ऑफ x है तो ऐसे लिखते हैं, अगर y के फॉर्म में फंक्शन दिया है तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, फॉर्मूला f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h, प्लस माइनस तो हक से कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2xh प्लस h स्क्वायर, h कॉमन निकालो, 2x प्लस h बचा अपॉन h। ये h तो उड़ गया, बचा क्या, 2x प्लस h। नाउ h टेंड्स टू तो 0 है, सो बचा क्या, 2x। फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? सो बेसिकली हम लोगों को इतना बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको सिंपल टर्म्स में सिखाती हूँ कि कैसे हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्स स्क्वायर दिया है, समझना, अगर आपको एक्स स्क्वायर दिया है उसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये पावर को आगे ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, ऊपर से एक पावर कम करो। ये पावर आगे आया, 2 हो गया, और x जो 2 थे उसमें से 1 बच गया। सो इट इज योर आंसर, ठीक है। अगर आपको बोला है 2x, उसका निकाल दो डेरिवेटिव, तो इधर 1 है, सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 1 माइनस 1 x 0, तो ऑब्वियसली वो 1 हो गया। सो सीधा डेरिवेटिव निकल जाएगा और वो हो जाएगा 2। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपको कुछ ऐसा बोला 3 का डेरिवेटिव निकालो, इसके साथ x ही नहीं है, जिसके साथ x नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका डेरिवेटिव सीधा 0 ही निकलेगा। इज इट क्लियर? सो आपका फर्स्ट सम कुछ ऐसा था 2x प्लस 3, तो ये x जो है वो एक ही है, वो तो निकल जाएगा। सो बचा ओनली 2। 3 का डेरिवेटिव हमेशा 0, कभी भी कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, याद रखना।
कभी भी कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। यस, अगर मैं बोलूँ x रेज टू 6 इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो 6 आगे लाओ, ऊपर से एक x कम करो। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मैं बोलूँ 2x रेज टू 4, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 ऊपर से एक x कम करो। इज इट क्लियर? चलो और एक लिखा है 4x रेज टू 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 12, x एक कम करो। इज इट क्लियर? चलिए और एक, सपोज ऐसा लिखा है स्क्वायर रूट, स्क्वायर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट का निकालना है। तो भाई स्क्वायर रूट का पावर तो पता होना चाहिए, तो आई कैन से इट इज 1/2। यस और नो? सो 1/2 आगे ले आओ, 1/2 x। अब 1/2 में से 1 जाए तो -1/2 बचा। ठीक है, अब याद रखना किसी का भी पावर अगर माइनस में आया तो वो नीचे चला जाएगा। 1/2 x का पावर 1/2 और पावर प्लस हो जाएगा, बट 1/2 की पावर यानी आई विल से √x। समझे? थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो जाएगी जब रूट वाली सिस्टम है। चलो क्लियर है? चलिए और एक करते हैं, x 4th रूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी x का 1/4 पावर, 1/4 को आगे ले आओ, 1/4 x, 1/4 माइनस 1 कहो तो क्या होगा? इट विल बी -3/4। जब -3/4 है तो आपको उसको नीचे ले जाना पड़ेगा, मतलब 1/4 इंटू x रेज टू 3/4। नीचे जाके उसका पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। चलिए क्लियर है? सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रही हूँ जो आप लोग सॉल्व कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना इफ़ पॉसिबल। 9x², 4x², 9x रेज टू 5 डिवाइड बाई x² एंड एक देती हूँ फिर रूट वाला भी। दैट्स इट। आप लोग बस ये वाले 4 की वैल्यू मुझे निकाल के उसकी वैल्यू कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।